हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज ही फिर से आपके लिए कुछ छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एचसीएफ? बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर जिसका गिवन नंबर में पूरी पूरी बार भाग चला जाए, उसे बोलते हैं एचसीएफ। और एलसीएम छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जिसमें गिवन नंबर का पूरी पूरी बार भाग चला जाए, उसे बोलते हैं एलसीएम। ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है, ये इनकी शॉर्टकट की है एचसीएफ निकालने की, एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम के लिए देखते हैं हम ऑल फैक्टर की बिगेस्ट पावर। दो क्वेश्चन है 20, 30, 26, 91। इन दोनों क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के अगर मैं फैक्टर करूं, 20 के फैक्टर अगर हम करें तो 2 के पहाड़े में 20 आता है कितने बार में? 10 बार में। और 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में। और 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 बार में। उसी टाइप से 30 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से 15 बार, और फिर 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। यानी कि अगर हम चाहें तो 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 2 की घात 2, ठीक है। और ये 5 की घात 1। उसके बाद 30 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। कॉमन फैक्टर देखना है, मैंने आपको ये बताया ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर सबसे पहले देखना है कॉमन क्या है। सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो जो दोनों रो में है ना, उसे बोलते हैं कॉमन, यानी कि उबनेस्ट। तो क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। अब देखेंगे छोटी घात क्या है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। तो 1 और 2 में क्या है? छोटी घात 1 है। 1 1 यानी कि 1 ही है। तो 2 की घात 1 का मतलब 2, 5 की घात 1 का मतलब 5। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। इसमें क्या करते हैं आप ध्यान रखिए, ऑल फैक्टर यानी कि सभी फैक्टर को लेते हैं और सबकी बड़ी से बड़ी यानी कि बिगेस्ट पावर। ऑल फैक्टर का मतलब होता है जितने भी टाइप के फैक्टर हैं सभी लेने हैं अपन को। जैसे यहाँ पे एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2 है, 3 है और 5 है। 2 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? सर 2। 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 1 ही है। और 5 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी? 1। ऑल फैक्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 भी ले लो आप, 2 की पावर 2 भी, 2 की पावर 1 भी, ये 5 की पावर 1 भी, 5 की पावर लेना एक एक बारी है। बट जो बिगेस्ट पावर है ना, वो आपको लगानी है। तो उन्हीं पावर्स में, उन्हीं फैक्टर में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 2 की घात 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 3 की घात 1 का मतलब 3, और 5 की घात 1 का मतलब 5। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। यानी कि एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास? 60। कितना आ चुका है एलसीएम? 60। ये एलसीएम आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 26 और 91 के हमें क्या करना है? इसमें फैक्टर करेंगे। तो 2 की टेबल से ये 13 टाइम, 13 की टेबल से ये 1 टाइम, और 2 से नहीं होगा डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये 1 टाइम, और फिर 20 हो गया ये 13 टाइम, ठीक है बच्चों। और ये 1 टाइम। तो क्या लिख सकते हैं हम? 26 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देते हैं? कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन क्या है? ओनली सिर्फ और सिर्फ 13। और कॉमन की भी छोटी घात तो एक ही है, एक 13 की घात 1, 13 की घात यानी कि 13। 13 की घात 1 लगाओ तो भी बढ़िया, और नहीं लगाओ तो भी बढ़िया। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 13। उसके बाद बात आती है एलसीएम की। किसकी बात आती है? एलसीएम की। सभी फैक्टर लेंगे, यानी कि सर 2 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे, और ये 13 भी ले लेंगे। सबकी बिगेस्ट पावर, इसकी बिगेस्ट पावर 1 है, यानी कि 1 1 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 13 की पावर 1 का मतलब 13, ठीक है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 13 का पावर 1 यानी कि 13 का 13। 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4 4, और 14 कितना हो गया? 18। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 182।
तो ये हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगी आपको आज की क्लास। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।